आजकल की हमारी रोज़मर्रा की दौड़ती भागती ज़िंदगी में कई बार हम ऐसी गतिविधियों के कारण चाहते या ना चाहते हुए भी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जैसे कि कभी घर में ध्यान से ना चलने की वजह से हम गिर जाते हैं और हमें चोट लग जाती है। कई बार ऐसा होता है कि किचन में काम करते वक्त ध्यान ना दे पाने के कारण या जल्दबाजी में काम करने के कारण हमें छोटी मोटी बर्न इंजरीज हो जाती है। इसके साथ पानी का सही इंटेक ना करने के कारण या साफ सफाई ना रखने के कारण यूटीआई की समस्या एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण जो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है आजकल बहुत फ्रिक्वेंटली लोगों में देखी जा रही है। और कई बार जो सैटरडे नाइट पार्टीज होती है उनमें भी जो ओवर ईटिंग होती है, ओवर ड्रिंकिंग होती है, उसके कारण जो आपको हैंगओवर होता है उसके सिम्टम्स को कैसे सेटल किया जाए, तो ये आपके लिए एक बड़ी समस्या रहती है। आजकल कंपटीशन के बढ़ते हुए दौर में एग्जाम स्ट्रेस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं। इसके साथ साथ देखा जा रहा है कि आजकल ट्रैवल सिकनेस की प्रॉब्लम होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि वो कौन सी मेडिसिन है जिनको आप अपने घर में रख के इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और विदाउट एनी साइड इफेक्ट आप इन मेडिसिन को ले सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि जो होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं वो सिर्फ लंबी और पुरानी चली आ रही बीमारियों में काम आती है। सिर्फ क्रॉनिक डिसीज में होम्योपैथी मेडिसिन का अच्छा रोल रहता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में जिनका आपकी डे टू डे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है और आप इन मेडिसिन को एज अ फर्स्ट एड मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी मेडिसिन की जो कि आपकी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली जो हमारी पहली मेडिसिन है वो है आर्निका। तो आर्निका एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है इंजुरीज़ के लिए। अगर किसी को कोई ब्लंट इंजुरीज हुई है, कहीं पर अगर नील पड़ गई है, तो इस मेडिसिन का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। इसके साथ साथ ये मेडिसिन जो है उस केसेस में भी काफ़ी अच्छी रहती है जब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, आपको हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, तब भी ये मेडिसिन काफ़ी अच्छी मेडिसिन रहती है। आप अगर ट्रैवलिंग करके आए हैं और ट्रैवलिंग करके आने के बाद में आपको हाथ पैरों में दर्द हो रहा है और उसकी वजह से फिर आप सो नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आर्निका एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है फ्रेंड्स। इसके साथ अगर आपने दिन भर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ की हैं, जैसे कि आप कोई भारी भरकम काम कर रहे थे, घर शिफ्ट करना या इस तरीके का कोई काम कर रहे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर की ज़रूरत थी, तो ऐसी कंडीशन में भी आर्निका मेडिसिन एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है, जिसको लेने से आपकी जो दर्द है उससे तुरंत आपको रिलीफ मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आर्निका मेडिसिन है इसे आप 30 पोटेंसी में भी आपके घर में रखिए। और आर्निका ऑइंटमेंट भी आता है, तो आर्निका ऑइंटमेंट भी आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो जो इंजुरीज़ हैं और जो दर्द की प्रॉब्लम है, उन दोनों केसेस में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को लेने के लिए 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होती है कैंथेरिस। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन जो है ये छोटे मोटे बर्न के केसेस में, जहाँ पे आप हाथ वगैरह में जल जाते हैं, कई बार गर्म पानी या गर्म ऑयल गिरने की वजह से घर की महिलाओं को चोट लगती रहती है, छोटी मोटी बर्न इंजुरीज होती रहती है, तो इस मेडिसिन को आप उस समय में यूज़ कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन को यूज़ करने के लिए भी आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस मेडिसिन को यूज़ करना है। इसके साथ साथ ये जो मेडिसिन है ये भी ऑइंटमेंट फॉर्म में अवेलेबल है, तो आप इस मेडिसिन को भी ऑइंटमेंट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरनली भी इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। तो यूटीआई के दौरान अगर कैंथेरिस मेडिसिन के सिम्टम्स हैं, जैसे कि ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन आती है, बूंद बूंद पेशाब जिसको बोला जाता है, वैसे आपको पेशाब आ रही है, आपको पेशाब करते समय यूरेथ्रा में जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस तरीके की जब एक्यूट कंडीशन होती है तो आप इनिशियली इस कैंथेरिस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इस मेडिसिन को उस समय में भी आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ करना है। तो लगभग 2 से 3 दिन तक आप इस मेडिसिन को अगर यूज़ करेंगे तो जो आपकी एक्यूट यूटीआई की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आपको आराम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है पल्सेटिला। तो पल्सेटिला मेडिसिन को भी आपको घर में ज़रूर रखना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं पार्टी में गए हैं और फिर वहाँ जो खाना देखने के बाद ओवर ईटिंग कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी तला भुना और जो पूड़ी पराठे वगैरह और पनीर की सब्जी, ये सब चीज़ें अगर आप खा लिए हैं और उसके बाद में आपको इनडाइजेशन हो रहा है,
तो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में आप पल्सिटिलर 200 मेडिसिन की एक डोज लेंगे तो आपको जो है विद इन 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर ही आपको जो है आराम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मेडिसिन भी आपके घरों में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पार्टीज से आने के बाद या कोई फेस्टिवल वगैरह के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं और फिर हमें इस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस मेडिसिन को आपको बहुत ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 डोजेज में ही आपको आराम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अगली मेडिसिन की। अगली जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है वो है नक्स वोमिका। फ्रेंड्स जैसे कि हमने पार्टीज़ की बात की, तो कई बार जो होता है सैटरडे नाइट में जो पार्टी होती है वहाँ पर ड्रिंक करते हैं, बहुत स्पाइसी खाना वगैरह खाते हैं लोग, अगले दिन उनको फिर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनको वॉमिटिंग हो रही है या नींद नहीं आ रही है और रेस्टलेसनेस हो रही है, घबराहट हो रही है। और इस तरीके के सिम्टम्स अगर आपको सैटरडे नाइट पार्टी के बाद में होते हैं तब ऐसी कंडीशन में आपको नक्स वोमिका मेडिसिन का यूज़ करना है। तो ऐसे में नक्स वोमिका मेडिसिन को आप दिन में 3 बार यूज़ करेंगे। तो ओवर ड्रिंकिंग करने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसी कंडीशन में आपको नक्स वोमिका मेडिसिन का यूज़ करना है। तो इस मेडिसिन को लेने से जो आपको काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो नक्स वोमिका मेडिसिन है ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन रहती है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हेडेक रहता है, आप अगर रात भर जग के काम करते हैं और फिर आपको सुबह मोशन क्लियर नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको नक्स वोमिका मेडिसिन का यूज़ करना है। तो सेम आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ करेंगे और लगभग 1 हफ्ते तक यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम हो जाएगी और लगातार यूज़ करने से जो आपको कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारी अगली मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है लाइकोपोडियम 30। फ्रेंड्स ये जो मेडिसिन है ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन रहती है जब अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान उनको माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगता है, हम एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनको परफॉर्मेंस की एंजाइटी हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे और उनको इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे सवाल उनके मन में आ रहे हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप उनको लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन देते हैं तो उनके माइंड में क्लैरिटी आती है, उनका कंसंट्रेशन अच्छा होता है और साथ में उनको एग्ज़ाम फेस करने का एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन रहती है जो स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम के दौरान उसको कम करने के लिए, परफॉर्मेंस एंजाइटी को कम करने के लिए, इसके साथ साथ माइंड में क्लैरिटी लाने के लिए। तो इस मेडिसिन को अगर आप यूज़ करते हैं तो उन बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं हमारी अगली मेडिसिन के बारे में, जो कि हमारी रोज़मर्रा की एक और प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आपको नींद नहीं आ रही है, तो नॉर्मली हमने देखा है कि जब हमें कुछ काम करना होता है, रात में हमें जागना होता है, तो हम कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन हमारी होम्योपैथी में एक मेडिसिन होती है कॉफिया। तो इस मेडिसिन को हम यूज़ करते हैं जब किसी को स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम होती है, अगर उन्हें नींद नहीं आ रही है उन्हें कॉफिया मेडिसिन दी जाती है तो उनका माइंड रिलैक्स होता है और बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये मेडिसिन नेचुरली आपको स्लीप इंड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो इस मेडिसिन को यूज़ करने से जो आपकी स्लीप है वो रेगुलर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एक और मेडिसिन की, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एक मेडिसिन होती है, जिसका नाम है एकोनाइट। तो फ्रेंड्स ये एकोनाइट मेडिसिन उन सभी केसेस में काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है जबकि आपको कोई भी सिम्टम्स बहुत वायलेंटली और सडनली स्टार्ट हुए हों, जैसे अगर आपको कोल्ड एक्सपोजर हुआ और तुरंत आपको जो है स्नीजिंग आने लगी, रनिंग नोज होने लगी, तो ऐसी कंडीशन में आप एकोनाइट मेडिसिन का यूज़ करते हैं और आप 2 या 3 डोज में अगर आप रिपीट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मेडिसिन उन केसेस में काफ़ी अच्छी होती है जहाँ पर कि वेदर चेंज हो रहा हो, जैसे आजकल अभी सर्दियाँ आने वाली है तो सुबह शाम काफ़ी ठंडी हवा रहती है लेकिन दिन में धूप रहती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको कोल्ड हो रहा है तो इस कंडीशन में आप एकोनाइट मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, तो आपको जो नॉर्मल कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है जब अगर किसी को डर बहुत ज़्यादा लग गया हो कि कोई ऐसी डरावनी चीज़ देख ली या हॉरर मूवी देख ली या बच्चों ने कोई एनिमल देख लिया तो उसकी वजह से उनको डर लग गया और फिर बाद में काफ़ी घबराहट हो रही है, उनको रेस्टलेसनेस हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर आपको अचानक से एंजाइटी हो जाती है, कहीं भी अगर आप जा रहे हैं और अचानक से आपको एंजाइटी पाल्पिटेशन वगैरह होने लगी है तो इस मेडिसिन को यूज़ करने से आपको जो है सारे फिजिकल सिम्टम जो है वो काम डाउन हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपको हमेशा घर में मौजूद रहना चाहिए। किसी भी डिसीज़ के जो एक्यूट ऑनसेट होता है वहाँ पर अगर आप इस मेडिसिन को दे देते हैं तो काफ़ी सारी डिसीज़ जो है वो आगे बढ़ने से रुक जाती हैं और आपको वहीं पर रिलीफ मिल जाता है। तो किसी भी डिसीज़ की फर्स्ट स्टेज में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, परफेक्टली हेल्दी हैं, लेकिन जैसे कोई कोल्ड एक्सपोजर हुआ या कोई फियर हुआ या थंडर स्टॉर्म वगैरह, तो ऐसा कोई एक्साइटिंग कॉज हुआ और उसकी वजह से फिर आपको फिजिकल प्रॉब्लम होने लगी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अभी हम बिल्कुल हेल्दी थे और एसी में बैठे थोड़ी देर और तुरंत हमें स्नीजिंग आने लगी। तो ये इस कंडीशन में अगर हम अभी एकोनाइट मेडिसिन का यूज़ कर लेते हैं तो जो कोल्ड की प्रॉब्लम है, रनिंग नोज जो बढ़ना है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो ऐसा ज़्यादातर केसेस में देखा गया है। तो मैं मेरे जो भी पेशेंट्स हैं उन सबको एकोनाइट हमेशा अपने पास रखने के लिए रिकमेंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये एक एक्यूट मेडिसिन है, तो आप इसे फ्रीक्वेंटली रिपीट भी कर सकते हैं, तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब इसके बाद बात आती है एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन की, जिसका नाम है बेलाडोना। तो फ्रेंड्स बेलाडोना का जो स्फीयर ऑफ एक्शन रहता है वो बहुत बड़ा है। तो आप इसे शॉर्ट में समझिए कि कहीं पे भी अगर कोई इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो रही है, जहाँ पर रेडनेस, बर्निंग, इचिंग, स्वेलिंग, ये सब कुछ साथ में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कोई पिंपल की बात कर लेते हैं, जहाँ पर कि आपको दर्द भी हो रहा है, इचिंग भी हो रही है, बर्निंग भी हो रही है, साथ में वो आपको रेड भी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे केस में आपको बेलाडोना मेडिसिन का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स किसी भी इन्फ्लेमेशन की फर्स्ट स्टेज में अगर आप बेलाडोना मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आपको जो बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो बेलाडोना भी एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हमेशा आपके घर में मौजूद रहना चाहिए। इसके साथ साथ ये मेडिसिन एक बहुत अच्छी पेन किलर मेडिसिन भी होती है, स्पेशली अगर थ्रोबिंग काइंड ऑफ पेन हो रहा हो, आपको पल्स जैसा फील हो रहा हो, बहुत वायलेंट पेन हो, तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत अच्छी मेडिसिन रहती है। फीवर अगर डिलीरियम के साथ है तो कई बार ये मेडिसिन ही इंडिकेटेड होती है। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही मेडिसिन देनी है। और स्पेशली बच्चों के ऊपर इस मेडिसिन का काफ़ी अच्छा इफेक्ट रहता है फ्रेंड्स, तो घर में ये मेडिसिन होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्रेंड्स वो है कि लगातार मोबाइल देखने की वजह से या कंप्यूटर स्क्रीन देखने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उनकी आंखों में दर्द रहता है और बैक में भी प्रॉब्लम रहती है। तो फ्रेंड इसके लिए आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ हमेशा करना है कि आपकी जो बैक है उसे स्ट्रेट रख के बैठना है। जब भी आप मोबाइल चला रहे हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपको आपके पोस्चर को ठीक मेंटेन रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी वजह से जो है आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक एक होता है। और आँखों की बात करें तो आँखों की इस सिचुएशन के लिए जहाँ पे कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आँखों में दर्द रहता है, आँखें बंद करते हैं तो एक ब्रूस्ड फीलिंग होती है, तो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में जो मेडिसिन हमें यहाँ पे यूज़ करना है उसका नाम है रूटा 30। तो इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार यूज़ करेंगे और लगभग 7 दिन तक आप इस मेडिसिन को यूज़ करें तो जो आपकी आँखों की प्रॉब्लम है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स मेडिसिन यूज़ करने के बाद भी लगातार आपको जो है आपको फ़ोन नहीं देखना है। बच्चे अगर फ़ोन देख रहे हैं तो उन्हें आप फ़ोन से दूर रहने का सुझाव दें। आप कुछ एक्टिविटीज़ में उन्हें शामिल कीजिए, उनके साथ कुछ गेम्स खेलिए, तो डेफिनेटली जो है फ़ोन को अवॉइड करने लगेंगे। और अगर आप वर्किंग हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लगातार काम करना है, मोबाइल पे लगातार काम करना है, तो लगातार देखने की बजाय आप कुछ बीच बीच में रेस्ट लेने के बाद, आपकी आंखों को ब्लिंक करने के बाद ही आप स्क्रीन को यूज़ कीजिए। आप बीच बीच में आईज़ को वॉश भी कर सकते हैं, ठंडे पानी से आंखों को धो सकते हैं और फिर आप अपना जो काम है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप ब्लू ग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं, तो उससे जो आपकी आंखों पे बहुत कम इफेक्ट होता है। इसके साथ अगर आप मॉर्निंग में रोज़ आइज़ एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक्सरसाइज भी आपकी जो आइज़ के अंदर मॉइस्चर है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है उसका नाम है इपिकैप। इस मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में अपने घर में ज़रूर रखिए, क्योंकि ये मेडिसिन जो है वोमिटिंग के केसेस के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन रहती है। स्पेशली अगर आपको कफ हो रहा है और वोमिटिंग आ रही है, या फिर वोमिटिंग नॉर्मल वोमिटिंग में भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन रहती है। लेकिन अगर स्पेशली बच्चों को कफ है और साथ में उनको वोमिटिंग के साथ कफ आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी इपिकैप मेडिसिन काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, जो कि उन्हें कफ से और वोमिटिंग दोनों में काफ़ी रिलीफ प्रदान करती है। तो इस मेडिसिन को आप 1 आवरली भी रिपीट कर सकते हैं,
तो आप देखेंगे कि जो आपकी वॉमिटिंग है उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वॉमिटिंग के केसेस के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन की, जिसका नाम है कोकुलस इंडिकस। तो फ्रेंड्स ये जो मेडिसिन है ये उन लोगों के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि ट्रैवलिंग के दौरान उनको उल्टी आने लगती है। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी ट्रैवलिंग करेंगे उसके पहले ही उनको नौशिया शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स जब आप ट्रैवलिंग करने वाले हैं उससे आधे या 1 घंटे पहले से ही इस मेडिसिन को आप उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। जैसे 4 गोली आपने ले ली, फिर आधे घंटे बाद फिर से 4 गोली ले ली और फिर आपने ट्रैवलिंग शुरू की, और ट्रैवलिंग के दौरान भी 1 से 2 बार आप इस मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो आपकी प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग के दौरान वॉमिटिंग आने की, उसमें आपको पूरी तरह से रिलीफ रहेगा। तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन को भी आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर रखिए, क्योंकि कभी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उस दौरान ये मेडिसिन आपको काम आएगी। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनको आपको ज़रूर स्थान देना चाहिए आपके फर्स्ट एड बॉक्स में, घर में हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि रोज़मर्रा की बहुत सारी चीज़ों में इन मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। और इन मेडिसिन को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो फ्रेंड्स अब लास्ट में आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप इन मेडिसिन को एज अ फर्स्ट एड मेडिसिन ही यूज़ करेंगे। आपको रिलीफ मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन बार बार सिर्फ इन्हीं मेडिसिन को यूज़ ना करें। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा दिन तक चल रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किन किन सिचुएशन में आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी कोई ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं जिससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई सवाल है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब भी अपना ध्यान रखिए।